हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। हमें दिए गए हैं दो कॉलम्स, दैट इज कॉलम 1 एंड कॉलम 2। हमने जितने भी टर्म्स हैं इन द कॉलम 1 हमें मैच करने हैं फ्रॉम द टर्म्स ऑफ कॉलम 2। अगर देखें हम टर्म्स जो कॉलम 1 में प्रेजेंट है, दैट इज ए स्पाइक, बी कैपिटलम, सी डाइचेजियल साइन, डी मल्टीपेरस साइन एंड ई वर्टिसिलास्टर। तो बेसिकली ये जो हमारे पास टर्म्स हैं दैट इज द टर्म्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स इन द स्टेम। हम फ्लावर्स को किस तरीके से अरेंज करेंगे इन द स्टेम, या किस तरीके से अरेंज होगी, किस तरीके से प्लेस्ड होगी इन द स्टेम, दैट इज कॉल्ड द इनफ्लोरेसेंस। तो फर्स्ट इनफ्लोरेसेंस है हमारा दैट इज द स्पाइक। तो इन स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, हमारे पास जो पेडंकल होगा दैट इज द स्टॉक विच होल्ड्स द फ्लावर या फ्रूट, वो क्या होगा, वो इलोंगेट होता जाएगा। बट द फ्लावर्स प्रेजेंट आर सिसाइल। जो क्या होगा, जो स्पाइक में क्या होगा कि जो हमारे पास पेडंकल होगा या स्टॉक होगा वो क्या हो जाएगा, वो इलोंगेट होता जाएगा। बट जो हमारे पास जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे उसके आगे पीछे वो क्या होंगे, वो सिसाइल फ्लावर्स होंगे। सो द एग्जाम्पल फॉर दिस, या इसका मैचिंग कॉलम होगा दैट इज द एडाटोडा। सो हमारे पास जो 3 एडाटोडा है दैट इज बिलोंग्स टू द कैटेगरी कॉलम ए। बी दैट इज द कैपिटुलम। तो कैपिटुलम कैसा एक इन्फ्लोरेसेंस होता है? कैपिटुलम जो होगा इसका मतलब जो पेडंकल है दैट इज ब्रॉड टूवर्ड्स द एक्सिस। पेडंकल होगा जो एक्सिस की तरफ से क्या हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, स्मॉल फ्लोरेट्स प्रेजेंट होंगे। तो दैट इज द कैपिटुलम। सो इसके एग्जाम्पल है हमारे पास दैट इज बोगनवेलिया, नो दैट इज द जीनिया। तो जीनिया इज द एग्जाम्पल फॉर द कैपिटुलम। तो अगर हम फोर्थ जीनिया की बात करें, इट बिलोंग्स टू बी दैट इज कैपिटुलम। सी है हमारे पास डाइचेजियल साइन। तो अगर हम बात करें अबाउट द डाइचेजियल साइन की, तो डाइचेजियल साइन इज द टाइप ऑफ साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। ऐसी इन्फ्लोरेसेंस या ऐसी अरेंजमेंट जहां पे हमारे पास टर्मिनल या एपेक्स में, स्टेम के एपेक्स में एक फ्लावर प्रेजेंट होगा और उस स्टेम की जो ग्रोथ होगी वो वहीं पे रुक जाएगी। सो ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जहाँ पे हमारे पास एक टर्मिनल एंड में, एपेक्स एंड में क्या होगा, एक फ्लावर प्रेजेंट होगा और उसकी ग्रोथ वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, दैट इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। बट इन केस ऑफ रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या होगा कि जो फ्लावर है कोई भी वो टर्मिनल एंड में प्रेजेंट नहीं होगा और ग्रोथ कॉन्टिन्यूड रहेगी इन द स्टेम। सो इन डाइचेजियल साइन में क्या होगा, जैसे अगर हमारे पास ये पेडंकल है उसके ऊपर हमारे पास एक फ्लावर प्रेजेंट है दैट इज अ पेडिसिलेट फ्लावर। तो इस पेडंकल की बेस से क्या होगा, हमारे पास दो लेटरल ब्रांचेस अराइज होंगी और उस ब्रांचेस में भी क्या होगा, इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होगी। तो इस केस में हमें बोलते हैं दैट इज द डाइचेजियल साइन एंड इट इज प्रेजेंट इन द बोगनवेलिया। सो ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जहां पे हमारे पास साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, एक टर्मिनल एंड में किसी स्टेम की टर्मिनल एंड में एक फ्लावर प्रेजेंट है, बस उस फ्लावर के पेडंकल में क्या होगा, हमारे पास दो लेटरल ब्रांचेस शुरू हो जाएंगी, दैट इज द डाइचेजियल साइन। अगर हम बात करें अबाउट द मल्टी पेरस साइन की, तो जस्ट लाइक हमारे पास जैसे डाइचेजियल साइन है जहां पे दो लेटरल ब्रांचेस शुरू हो रही हैं इन द पेडंकल, तो यहाँ पे भी क्या होगा, इन पेडंकल या इन बेसल पार्ट ऑफ द पेडंकल मोर देन टू ब्रांचेस अराइज, सो दैट इज द मल्टीपेरस साइन। तो
इस तरीके से जैसे डाइचेसियल साइम है, यहाँ पे दो ब्रांचेस अराइजेस हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टी ब्रांचेस या मल्टीपल नंबर ऑफ ब्रांचेस अराइज हो जाएंगी, दैट इज द मल्टीपेरस साइम एंड इट इज द एग्जाम्पल, इट हैज द एग्जाम्पल ऑफ एस्क्लेपियस। तो हमारे पास जो फिफ्थ एस्क्लेपियस आएगा दैट इज बिलोंग्स टू द डी कैटेगरी, दैट इज मल्टीपेरस साइम एंड बोगनवेलिया बिलोंग्स टू द सी कैटेगरी, दैट इज द डाइचेसियल साइम। अगर हम बात करें अबाउट द वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस, तो वर्टिसिलास्टर इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक मिक्स्ड टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस होगा, जहां पे क्या प्रेजेंट होंगे हमारे पास फ्लावर्स, यहाँ हमारे पास एक बंच ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट होगा इन द फॉर्म ऑफ वर्ल, इन द फॉर्म ऑफ वर्ल प्रेजेंट होगा, इन द फॉर्म ऑफ बंच प्रेजेंट होगा, और जो फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे दैट विल बी द सेसाइल फ्लावर्स। तो इसकी एग्जांपल है हमारे पास दैट इज कोलियस। So that is second coleus belongs to the E category. So this is how ये कैसे match हो रहे हैं, that spike matches with the third Adatoda, capitulum matches with the fourth Zinnia, dichasial sign matches with the first Bougainvillea, multiparous sign matches with the fifth Asclepius, and E verticillaster matches with the second Coleus. All the best.